दोस्तों, आप लोग रामायण के बारे में बहुत सी बातें जानते होंगे। तो आइए हम आपको रामायण के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आप जिससे अनजान हैं। क्यों निगला था माता सीता ने लक्ष्मण? रामायण में ऐसी कई कहानियाँ मिलती हैं जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। हिंदू के धार्मिक ग्रंथ रामायण को मुख्यतः राम जन्म, राम सीता विवाह का, वनवास, सीता अपहरण और रावण युद्ध के वर्णन के रूप में जाना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। रामायण में मुख्य कथा के अलावा भी कई ऐसी घटनाओं का वर्णन किया गया है जिसके बारे में हम आपको नहीं जानते। एक ऐसी ही अनसुनी कहानी माँ सीता और लक्ष्मण के संबंध में है। रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी सीता ने अपने पुत्र समान देवर को ही जिंदा ही निगल लिया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर देवी सीता ने अपने पुत्र समान लक्ष्मण को क्यों निगल लिया था। हम सभी जानते हैं कि माता सीता अपने देवर लक्ष्मण को पुत्र की भांति चाहती थी, लेकिन बहुत ही कम लोग को पता है कि माता सीता अपने पुत्र समान देवर लक्ष्मण को जिंदा ही निगल लिया था। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस आए तो अयोध्या को खूब सजाया गया और श्री राम आने की खुशी में उत्सव का आयोजन किया गया। सभी अयोध्यावासी उत्सव मनाने में व्यस्त थे। अचानक माता सीता को याद आया कि वह वन जाते समय उन्होंने सरयू नदी से वादा किया था कि अगर वह अपने पति और श्री राम देवर लक्ष्मण के साथ वनवास से काटकर सकुशल अयोध्या लौटेंगे तो सरयू तट पर पूजा अर्चना करेंगे। वह अपने इस वादे को पूरा करने के लिए रात्रि में ही देवर लक्ष्मण के साथ नदी के तट पर और चली गईं। सरयू तट पर पहुंचते ही पूजा करने के लिए माता सीता ने लक्ष्मण को नदी का जल लाने को कहा। लक्ष्मण जल लेने के लिए एक घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। लक्ष्मण जल भर रहे थे कि तभी सरयू के जल में एक अंधासुर नामक राक्षस निकला जो लक्ष्मण को निगलना चाहता था। लेकिन माता सीता यह देख घबरा गई और लक्ष्मण को बचाने के लिए अंधासुर से पहले खुद लक्ष्मण को निगल गई। लक्ष्मण को निगलते ही देवी सीता का शरीर पानी की तरह पिघलने लगा। यह सारी घटना राम भक्त हनुमान अदृश्य रूप से देख रहे थे। माता सीता को जो जल की तरह गलता देख हनुमान ने सीता के तन की जलीय अवस्थाओं को एक घड़ा में जमाकर भगवान श्री राम के पास लेकर आए और सारी घटना का विवरण श्री राम को सुनाया। हनुमान की बात सुनकर श्री राम मुस्कुराए और कहे, हे पवनसुत, सारे राक्षसों का वध तो मैंने कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। इसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में देवी सीता और लक्ष्मण का शरीर एक तत्व में बदल जाएगा तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का अंत होगा और वह तत्व रुद्र अवतारी हनुमान के द्वारा ही अस्त्र रूप से प्रयुक्त किया जाएगा। इसीलिए ये हनुमान इस तत्व को तत्काल सरयू नदी के जल में प्रवाहित कर जाओ। इस तत्व के जल में प्रवाहित होते ही अंधासुर का अंत हो जाएगा और सीता लक्ष्मण पुण्य अपने रूप में आ जाएंगे। श्री राम की आज्ञा पाते ही हनुमान घड़ा लेकर सरयू तट के पर पहुँचे और घड़ा को श्री राम का नाम लेकर सरयू जल में प्रवाहित कर दिया। प्रवाहित करते ही सरयू नदी में आग की लपेट उठने लगी और इसी आग में जलकर अंधासुर का अंत हो गया। अंधासुर का अंत होते ही माता सीता और लक्ष्मण पुनः अपने वास्तव रूप में आ गए। दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसे? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाना। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।